दोस्तों नमस्कार, जीएस फाइटर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। हमने यह प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करने के बाद तैयार किया है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो आप अपना सुझाव हमें कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल जीएस फाइटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस फाइटर्स से जुड़ जाइए, वहाँ पर प्रत्येक पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? आपके ऑप्शंस हैं इंद्रावती नदी, महानदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या टोंस नदी पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। आपको मैं बता दूं, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं, और दुनिया में न्यागरा जलप्रपात जो है वो यूएसए में है, अमेरिका में, और भारत का न्यागरा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है? पहला ऑप्शन है आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह विभाग, या राज्यों से संबंधित विभाग, या कानून व्यवस्था से जुड़ा विभाग। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानून व्यवस्था से जुड़ा विभाग कानून मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। बाकी के ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन डी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन संख्या है 3, और आपको बताना है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या फिर विधान परिषद की अनुशंसा पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक होती है। जिस प्रकार केंद्र में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए प्रेसिडेंट की राजी होनी चाहिए, उसी प्रकार राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ पर धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने। देखिए, चार्ल्स न्यूटन ने तो गति विषयक नियम दिए थे, और चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। आइजैक न्यूटन, यस, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सोने की 75% शुद्धता का क्या मतलब है? देखो, 100% सोना जब शुद्ध होता है ना, तो कहा जाता है कि ये 24 कैरेट का सोना है। ठीक है, 24 कैरेट का सोना ही 100% शुद्ध होता है। ठीक, अब आप उसी के हिसाब से लगा लीजिए कि 75% अगर सोना शुद्ध है तो कितने कैरेट का होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 18 कैरेट का सोना 75% शुद्ध होता है। ठीक है, बाकी का 25% उसमें मिलावट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए मैं आपके लिए ऑप्शन से एलिमिनेट करता हूँ। ये हटाइए यहाँ से, और ये हटाइए, सॉरी इसको भी हटा दीजिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खेड़ा सत्याग्रह, जो कि वर्ष 1918 में चलाया गया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में चलाया गया था, जो कि नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वर्ष 1918 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में। सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता है सविनय, यानी विनती के साथ हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आपके जो रूल और रेगुलेशन हैं उनको मानने से इनकार करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में, इलाहाबाद में, या पंतनगर में, या लखनऊ में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, झांसी में है। ठीक है। और देश का प्रथम कृषि यूनिवर्सिटी पंतनगर में है। ठीक है। और अपनी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर बोला गया है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग कितने प्रतिशत मैदान है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर लगभग कितने प्रतिशत मैदान है। आपके ऑप्शंस हैं 43%, 27% या 18% या 10%। देखो 10% जो होता है 10% पर तो है पर्वत, ठीक है, और जो 18% है उस पर है पहाड़ियाँ, ठीक, और 27% पर है जो पठार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि देश के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 43% मैदानों का विस्तार है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष किसके बराबर होगा। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष किसके बराबर होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बजट घाटे के समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या लिनियस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो स्पीसीज हैं वो किस प्रकार उनका जन्म हुआ था, मनुष्य का जन्म किस प्रकार हुआ, ठीक। 12वां प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। LIC का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। चलिए ऑप्शन है वर्ष 1949, 1952, 1956, 1958। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1956 में LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाह के दृष्टिकोण से भिन्न है, यानी जल बहाव के दृष्टिकोण से वो भिन्न है। गंगा, कृष्णा, नर्मदा या गोदावरी। देखो गंगा नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये बहती हैं किधर, जो भारत का जो है पश्चिम पूर्वी क्षेत्र, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बट नर्मदा नदी जो है वो इधर की तरफ बहती है यहाँ से, ठीक है, यानी अरब सागर में गिरती है। तो प्रवाह के दृष्टिकोण से नर्मदा भिन्न है इन ऑप्शंस में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। मारडेका कप किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है मारडेका कप इस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, हॉकी से, या फिर फुटबॉल या बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मारडेका कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 22 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च या 20 मार्च। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 22 मार्च, ठीक। 16वां प्रश्न है, सतह से हवा में मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है। 3000 से 3500 किलोमीटर, 2250 से 2500 किलोमीटर या 4000 से 4500 किलोमीटर या 5000 से 5500 तक किलोमीटर तक, ठीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक जो अग्नि 5 है उसकी मारक क्षमता है, ठीक है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है। देखो मराठा जो पेशवा हुए हैं उनका एक सही क्रम इसमें दे रखा है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर बताता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। पहले आए थे बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव एंड देन माधवराव, ठीक है, ये सही क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है दीनबंधु के नील दर्पण में जिसमें नील बागान मालिकों पर हुए अत्याचारों का उल्लेख किया है वह है। आपको बताना है जो नील दर्पण है वो एक नाटक है, मासिक पत्रिका है या उपन्यास है या साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है, ये बताना है। और नील दर्पण दीनबंधु मित्र का है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये उपन्यास नहीं है और ना ही मासिक समाचार पत्र है और ना ही साप्ताहिक पत्रिका, ये एक नाटक है, ठीक है। और 19वां प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किन शासकों से संबंधित है। आपके ऑप्शंस राष्ट्रकूट शासक, कुषाण शासक, चंदेल शासक या गुप्त शासक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुषाण शासकों के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ध्यान रखना, ओके। 20वां प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है NK सिंह, यानी नंद किशोर सिंह।
और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है, उसकी जो अनुशंसाएं हैं वो 2021 से लेकर 2025-26 तक जारी रहेंगी। ठीक है, 15वें वित्त आयोग नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह। 21वां प्रश्न है, कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? आसाम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, असम में। कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ असम राज्य में हैं। ठीक है, देखो मेघालय में कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, इसको ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है भोटिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान किस राज्य में है? और 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। 23वां प्रश्न है, अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है? अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा जो है वो कितने डिग्री रेखा उसको अलग करती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 49 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश जो है वो अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ठीक है, आपको बताना है 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो किसको अलग करती है? चलिए मैं बताता हूँ। ये साउथ कोरिया है ना, और जो है नॉर्थ कोरिया उसको अलग करती है ये। ठीक है, 38वीं डिग्री जो है अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करता है, जबकि अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो। ठीक है, और 24वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल ने किसे आपातकालीन राजधानी बनाया था? अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल ने आपातकालीन राजधानी किसे बनाया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद को। ठीक है, 25वां प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तापमान को विद्युत में बदलने के लिए, तापमान को बढ़ाने के लिए, तापमान मापने के लिए, या तापमान को स्थिर रखने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इज़ द रॉन्ग आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 26वां प्रश्न है, शक्तिकांत दास, देखिए यहाँ पर दास को 10 लिख दिया हमने, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाइए। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस क्रम के गवर्नर हैं? 24वें, 25वें, 26वें या 28वें? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, पेडोलॉजी क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करना? जी नहीं, देखो शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करना कहलाता है फिजियोलॉजी। ठीक है, और पक्षियों का अध्ययन करना ये भी नहीं है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को। पेड़ों का अध्ययन? जी नहीं, ये भी नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 28वां प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय देने के मामले में प्रथम स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक ऐसा स्टेट है जो न्याय देने के मामले में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और इस स्थान में जो बॉटम स्थान पर है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी न्याय देने के मामले में सबसे बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है। ठीक है, और जी आपको मैं बताऊं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये जो है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। ठीक, 29वां प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, बेल्जियम, जर्मनी या डेनमार्क। देखो भारत के ओडिशा में तो हुआ, ठीक है, और इसमें बेल्जियम उप विजेता रहा। ठीक है, यानी सेकंड विनर यानी रनर अप रहा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी इज़ द राइट आंसर। ठीक, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम है जर्मनी। ओके, 30वां प्रश्न है, आपको बताना है राइट टू साइट यानी देखने का अधिकार किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? इसका मतलब है जो ब्लाइंडनेस है ना उसको कम करने के लिए, ब्लाइंड लोगों को जो है उनके सपोर्ट में ये कानून पास किया गया है। आपको बताना है किस सरकार ने किया है, किस राज्य की सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु या राजस्थान ने? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान गवर्नमेंट ने राइट टू सी जो है जो कानून है वो पास किया है। ठीक है, यानी देखने का अधिकार।
31वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी किसे कहा जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, IMF को, वर्ल्ड बैंक या ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, चलो मैं एक प्रश्न का जवाब देता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, बट जो इसके अध्यक्ष हैं उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? आपके ऑप्शंस 2015, 2016, 2017 या 2019 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था। देखिए, इस योजना के तहत जो है ना LPG कनेक्शन दिए जाते हैं वो फ्री दिए जाते हैं, सिलेंडर वगैरह जो दिए गए थे। ठीक है, 33वां प्रश्न है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या बिहार में। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जो कि मैंने पिछले टेस्ट सीरीज में पूछा था, टेस्ट पेपर में पूछा था कि मैटूर डैम किस नदी पर स्थित है? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है, 34वां प्रश्न है, सहर्ष एक शिक्षा कार्यक्रम है, किस राज्य की सरकार ने इसे शुरू किया है? बिहार ने, त्रिपुरा ने, तेलंगाना ने या फिर तमिलनाडु ने? देखो, चलिए मैं आपके लिए ऑप्शंस ना एलिमिनेट करता हूँ, इन दोनों को हटा दीजिए। अब आप मुझे अपना जवाब दीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आपने जवाब दे दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। ठीक है, और एक प्रश्न और मैं पूछता हूँ आपसे, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। 35वां प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 2003 में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से किया गया था? अनुसूचित जनजाति आयोग, देखिए संविधान के अनुच्छेद संख्या 338 का सेक्शन क, उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, और यह संविधान में जो संशोधन हुआ था वो किया गया था 86वें, जी नहीं 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, यानी अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान में 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2003 में किया गया। और आप मुझे बताइए कि 86वां संविधान संशोधन, चलिए मैं ही बताता हूँ, वर्ष 2002 में किया गया और इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि है कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क में जो शिक्षा होती है वो प्रोवाइड कराएं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 36, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक, 19 से 22, 23, 24 या 25 से 28। देखिए, अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक जो है ना वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, और जबकि अनुच्छेद संख्या जो 23 है वो मानव बलात्श्रम, मानव तस्करी या मानव का दुरुपयोग करने से रोकता है। ठीक है, और 24वां प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को आप किसी कल कारखाने में नहीं लगा सकते हो एज ए वर्कर की तरह। ठीक है, और 19 से लेकर 22 तक जो है ना स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, और समानता से अधिकार के से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक। ठीक है, 37वां प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं मैकाले, कॉर्नवालिस, भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना ऑप्शन नंबर डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारतीय अखिल सेवाओं का जनक कहा गया है। और भारतीय सिविल सेवाओं का जनक जो है किसको बोला गया है? कॉर्नवालिस को। और जो मैकाले था वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको बोला गया है क्या? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आधुनिक भारत का मनु भी इनको बोला गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 और इस प्रैक्टिस सेट 8 का ये अंतिम प्रश्न है। आपको बताना है कि मई 2023 में 13वें भारत रत्न BR अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल फिलहाल में यानी मई महीने में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं शिवराज सिंह चौहान, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ या मनोज बाजपेयी। देखो, मनोज बाजपेयी तो एक्टर हैं, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और शिवराज सिंह चौहान MP के जो है CM हैं मध्य प्रदेश के, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की ये रही आंसर की। आप अपने प्रश्न हमारी आंसर की के साथ मैच कर लीजिए आपने जो आंसर दिए हैं और हमें अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल जीएस फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रत्येक टेस्ट पेपर की तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस फाइटर से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर आपको प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ निःशुल्क मिलेगी। ओके, चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।